हेलो 60-12 के मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, 1 मार्च से उत्कर्ष लेकर आ रहा है आपके लिए कुछ खास, जिसमें रिवीजन लाइव क्लासेस, टॉपर्स कॉपी सॉल्यूशन, गैस पेपर्स और जी हां एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा अध्यापन। सो तैयार हो जाइए, शाम को रोजाना 4 बजे 1 मार्च से। गेट रेडी, इफ उत्कर्ष इज हियर, नो नीड टू फियर। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सबका उत्कर्ष पर, यूपी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, जहां आज महा मैराथन लगी है यूपी सब इंस्पेक्टर की। दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है और अगर वाकई थानेदारी आपका सपना है, थानेदार बनना आपका सपना है, तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए दोस्तों। और उत्कर्ष इसमें आपसे कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों आपको हर वक्त सहयोग करेगा, आपको पुश करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको पढ़ाएगा और आपको अपना सपना साकार करने में मदद करेगा। और उसकी एक कड़ी मेरे हाथ में भी होगी, यानी मैं भी पूरा सहयोग दोस्तों उत्कर्ष में रहकर आपका करूंगा। सो अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून। साधिका, उदय, दीपिका, मनीष, अंजना, शिवनाथ, कृष्णा, सुनील, उदय, संजू, सबको वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अब बातें भी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। बहुत दिन बाद मैं यूपी उत्कर्ष पर आया हूँ। बहुत खुशी है मुझे कि आज मुझे मौका मिला आप लोग के सामने आने का और आप लोग के साथ लगातार अगले 1.5-2 घंटे तक कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने का। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ देर में हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चंस कर पाएँ। पर आज का जो ये मेरा स्लॉट मैराथन जो है दोस्तों, इसमें मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे ये मैं कोशिश करूँगा और टॉपिक वाइज कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों वैसे भी आप लोगों ने रीजनिंग बहुत पढ़ी है, ऑनलाइन कोर्स में पढ़ा होगा या यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा, तो बहुत पढ़ा होगा आपने, और नहीं भी पढ़ा होगा तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना आज, तो कंसेप्ट्स भी समझ में आएंगे। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आज में दोस्तों आपको अपनी तैयारी का आईना दिख जाएगा कि आप कितने प्रतिशत तैयार हैं आने वाले एग्जाम के लिए, आप कितना तैयार हैं, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है और कौन से टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब आपको अगले कुछ मिनट में दिखने वाला है दोस्तों। तो एक बार मैं आपका सहयोग चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करते रहना, 2 बार नहीं, एक ही बार करना, दूसरी बार करते ही तो वो लाइक हट जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करना। हम यूपी में हैं, हम एमपी में हैं, हम राजस्थान में हैं, हरियाणा में हैं, बिहार में हैं, हम ऑलमोस्ट पूरे उत्तर भारत में दोस्तों उत्कर्ष अपनी सेवाएं दे रहा है और आपको सच में सफल करवाने की पूरी कोशिश करेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों, तब तक छोड़ेंगे नहीं और उत्कर्ष भी आपको छोड़ेगा नहीं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस दोस्तों। सबसे पहले एक लेटर सीरीज इस तरह से आपके सामने रख रहा हूं और यहां पर ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए ये आपको बताना है, क्या आना चाहिए बताना है। सर, जेल वार्डन में 92 राइट हो जाएंगे क्या? अब आपको ये देखना है। देखो, ज़्यादा कट ऑफ का कुछ वो हो नहीं सकता। यस, इस क्लास की पीडीएफ आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्लास खत्म होने के बाद में इस क्लास की पूरी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। क्लियर है? और अगर आपको पता हो तो उत्कर्ष ने यूपी उत्कर्ष, एमपी उत्कर्ष, मतलब जितने भी चैनल हैं उतने पीडीएफ, उतने टेलीग्राम ग्रुप्स बना दिए हैं। आपको तुरंत दोस्तों यूपी उत्कर्ष वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला दूंगा मेरे भाई। तुम याद रखना कि डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक होना चाहिए और ये पीडीएफ वहाँ पे होनी चाहिए। राधे राधे भैया, आंसर चाहिए। अब कोई नमस्कार नहीं है, कोई गुड मॉर्निंग नहीं है, कोई गुड आफ्टरनून नहीं है, सिर्फ आंसर है और कुछ नहीं है। अब इस तरह की सीरीज को करने का जो सबसे अच्छा तरीका मेरी नज़र में है, देखें, लोग ऐसे इसके टुकड़े करेंगे। मैंने बोला इसके टुकड़े वुकड़े मत करो, प्रॉब्लम हो सकती है, इसके टुकड़े वगैरह कुछ मत करो। आप इस सीरीज को देखो, इस सीरीज के पीछे का लॉजिक क्या है कि इस सीरीज में अक्षरों का कुछ समूह होगा जो किसी तरह से रिपीट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रिपीट हो रहा होगा। अब देखो, ये ए और बी साथ लिखा है, ये AA BA साथ लिखा है, ये MA साथ लिखा है, ये BAD MA साथ लिखा है।
तो यहीं से कुछ उठाकर जबरदस्ती ठूसने की कोशिश करो, जहां आपको अधिकतम अक्षर बिना ब्लैंक के मिल जाए, जहां आपको अधिकतम अक्षर बिना ब्लैंक के मिल जाए उसको उठा लो। क्या मिल रहा है? BADMA। क्या मिल रहा है दोस्तों? BADMA। तो इस BADMA को ठूसने की कोशिश करो। BADMA। इस BADMA को आपने यहां पे ठूस दिया ना, फिर आपने देखा कि जैसे ही ये BADMA यहां पे आपने डाला, आपने देखा कि A सिंगल नहीं है, A क्या है? डबल है। तो इसको भी आपने प्यारे दोस्तों डबल कर दिया, यानी ये हो गया BADMAA, 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 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब फिर से सुनना नहीं समझ में आया तो ये A है, ये B है, ये डैश है, ये D है, ये डैश है, ये AABA है, ये डैश है, ये MA है, ये डैश है, ये BADMA है, ये डैश है, ये B है। आपको पूछा यहाँ पे क्या आएगा? मैक्सिमम लेटर्स जहां बिना ब्लैंक के हैं ना भाई, उसको पकड़ लो, BADMA को पकड़ लो। तो BADMA आपने भर दिया। A डबल है, BADMAA, तो BADMAA, BADMAA। इस तरह से आपने हर रिक्त स्थान को भर दिया। पहले रिक्त स्थान में A भरा, दूसरे रिक्त स्थान में M भरा, तीसरे रिक्त स्थान में D भरा, चौथे रिक्त स्थान में A भरा और पांचवें में भी A भरा। AMDAA, ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा, AMDAA। बात समझ में आ गई ना सबको? उसी तरह से प्यारे दोस्तों यहां पे आप लोग करने की कोशिश करो। आपको इसमें 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स भरने हैं। वो 5 ब्लैंक्स कौन से होंगे? मैंने आपसे फिर से कहा कि टुकड़े करने की आदत को लास्ट प्रायोरिटी यानी अंतिम प्राथमिकता देना, मतलब प्राथमिकता देना ही नहीं, वो आपका अंतिम विचार होना चाहिए। आपको यह सोचना है कि भाई यहां पे जो भी हो रहा होगा वो इसी सीरीज में तो हो रहा होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये सीरीज ही तो बता रही है ना कि डबल ए के बाद में बी आना चाहिए। ये सीरीज आपको कह रही है कि डबल ए के बाद में बी आना चाहिए, सीरीज में ही है, बाहर से नहीं लाए हो। तो डबल ए के बाद में बी आना चाहिए। मैंने बोला डबल ए के बाद में बी आ गया, डबल ए के बाद में क्या आ गया? बी आ गया। अब आप मुझे बताओ, कुछ 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 दिखेगा, कुछ कुछ होता है दोस्तों, तुम नहीं समझोगे क्या? तुम नहीं समझोगे। वैसे ही कुछ कुछ यहां हो रहा है, क्या देखना? डबल ए मिला डबल बी, हमें लगा अरे ये तो सुंदर है। डबल ए डबल बी, 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 चलता जाएगा। डबल ए से पहले क्या भरोगे भैया? बी भरोगे। अब आंसर पे आओ। पहले ब्लैंक में भरा बी, दूसरे में भरा बी, तीसरे में भरा ए, चौथे में भरा ए, पांचवे में भरा बी। डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी, कौन सा आंसर हो गया आपका? सर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोस्तों आपको चुटकियों में मिल जाएगा, बस आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ये आपका कभी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा ये वाला, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं सीरीज में। यस, ममता, केसी सिंह, अंशिका, उदय, अंजना, अर्चना, रमा, विनय, अंशिका, राहुल, केसी, अनुष्का, अर्चना, ऋतु, राहुल, नरजुल, सब के आंसर्स करेक्ट आने चाहिए। याद रखना दोस्तों, आलिया भट्ट इस तरह के क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व कर लेती है। कौन? आपकी आलिया। आपकी आलिया कितने सेकंड में सॉल्व कर लेती है? 5 सेकंड में सॉल्व कर लेती है दोस्तों, और वो भी यूपीएसआई का फॉर्म भरेगी। कहीं आपसे आगे ना निकल जाए, नहीं तो दुनिया तुम पे हंसती रहेगी। क्या दुनिया तुम पे हंसती रहेगी कि हारे भी तो किससे? आलिया से हारे। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। यहां दोस्तों 4 ब्लैंक्स हैं, चारों ब्लैंक्स में तुमको कुछ ना कुछ भरना है। वो क्या भरना है, उसकी रणनीति क्या है कि सीरीज बताएगी क्या भरना है। अक्षय गौड़ की कोई हैसियत नहीं कि वो बताए,
कोई पड़ोसी नहीं बताएगा, केवल ये सीरीज बताएगी कि क्या भरना है। सीरीज ने कहा कि जहां पे सी देखो लास्ट में उसके बाद में डबल ए भरना, ऐसा उसने कुछ आइडिया दिया, या बी सी ए का आइडिया दिया, या डबल ए बी सी का आइडिया दिया। तो अपनी रणनीति कहां से स्टार्ट होती है कि जहां पर मैक्सिमम अक्षर बिना रिक्त स्थान के मिल जाएं, वहीं से दोस्तों इस दुनिया का आरंभ मान लीजिएगा, जहां पर आपको अधिकतम अक्षर बिना ब्लैंक के मिल जाएं। मैंने बोला मुझे 4 अक्षर अधिकतम मिल रहे हैं, डबल ए बी सी। दोस्तों अधिकतम मैक्सिमम अक्षर मुझे 4 मिल रहे हैं बिना ब्लैंक के, कौन से? डबल ए बी सी। तो मैंने डबल ए बी सी भरने की कोशिश करी, तो डबल ए बी सी, 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है दोस्तों। यानी पहले ब्लैंक में भरा ए, दूसरे ब्लैंक में भरा सी, तीसरे ब्लैंक में भरा ए, चौथे ब्लैंक में भरा बी। ए सी ए बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर। भैया तुम्हारे आंसर देख के अंदर से तबीयत हरी हो गई दोस्तों। मैं जब स्टूडियो में घुसा ना, थोड़ा लो फील कर रहा था। आज संडे भी है और थोड़ी तबीयत भी नाजुक है, थोड़ी गले में भी दर्द है। मुझे लग रहा था आज की 2 घंटे की क्लास अपने बस की नहीं है, मैं तो नहीं ले पाऊंगा। पर आपका जोश देख के लग गया दोस्तों, यही क्लास लेने के लिए मेरा जन्म हुआ था, यही क्लास लेने के लिए मेरा जन्म हुआ था। इस बात पर दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, क्या वीडियो एक बार लाइक कर देना। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उससे ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। यहाँ पे फिर से वही सीरीज, मैंने आपको बताया सारे टॉपिक कवर करूंगा, पर ऐसा नहीं कि एक इसका अगला किसी और टॉपिक का, अगला किसी और टॉपिक का, अगला किसी और टॉपिक का, अगला किसी और टॉपिक का। नहीं भैया, एक साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस हर टॉपिक के कवर करना चाहता हूं। जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस होगी, जिसको नहीं आता उसको आइडिया मिलेगा, और फिर वीक डेज में जो क्लास लग रही है ना वो हो जाएगा। ठीक है? यस, चंदन कह रहा है सर एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश में होगा या हिंदी में? भाई ये आपको इसके लिए आपको अलग से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक बार जरा भैया यूपी प्रभारी से पूछिए कि पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा कि केवल एक लैंग्वेज में होगा। दोस्तों अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है, इसका आंसर देना है। अब आप देखो सीरीज क्या है, डैश BBM, डैश A MB, डैश M, डैश A, डैश BB, डैश BB। दोस्तों अब एक बात बताना, बी ने यहां बोला मैं डबल आती हूं, बी ने यहां बोला मैं डबल आती हूं, तो बी आपको बार बार कह रही है मैं डबल आऊंगी। क्या आऊंगी दोस्तों? डबल आऊंगी। तो जहां बी सिंगल दिख रहा है वहां उसको डबल करो। तो हमने यहां पे बी को डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब ये बन गया MBB। क्या बन गया भैया? MBB। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। MBB भर दिया। अब मैंने कहा ये लग रहा है ये MBB चलेगा, पर अगर मैं यहां पे B डालूं तो यहां पे A आ जाएगा, मतलब मैं गलत हूं। सुनना, हो सकता है एक बार डबल B आए तो एक बार डबल A आए। तो MBB MAA, MBB MAA, MBB MAA, MBB MAA, MBB MAA। सीरीज कंप्लीट हो गई, मजा आ गया। आंसर देना है, पहले ब्लैंक में M, दूसरे ब्लैंक में A, तीसरे ब्लैंक में B, चौथे ब्लैंक में A, पांचवें ब्लैंक में M, MABAM, MABAM। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया क्या? मुझे बताओ, क्या इसके लिए आपको इतनी मेहनत मैं करने के लिए कहता कि कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 के 5 5 के टुकड़े करो,
या 5-5 के टुकड़े से सेट नहीं हो तो फिर 3-3 के टुकड़े करो। मैं ऐसे आपको बोलता, आपको ही समय लगता। बोलो हाँ या ना। तो जब भी आऊँगा कुछ अच्छा सिखा के जाऊँगा दोस्तों, प्रण लिया है मैंने। तो आप मुझे बताओ, जो टुकड़े करने का कंसेप्ट ज़्यादातर किताबों में और ज़्यादातर अध्यापकों ने आपको बताया होगा कभी, आप मुझे बताएं क्या उससे अच्छा कंसेप्ट नहीं है? अरे सीरीज में क्या आएगा, ये सीरीज आपको बताएगी, आपको कोई टुकड़े फुकड़े करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? यस यस। एग्जाम बायलिंगुअल होगा। अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर एग्जाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में? एग्जाम बायलिंगुअल यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा दोस्त। बात समझ में आ गई? ओके, ये आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं दोस्तों। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। डैश, अब भैया सीरीज आई, डैश ए बी बी ए डैश सी डैश ए डी डैश डबल ए ई डैश। अब ध्यान से देखना, क्या करना? ध्यान से देखना। ये आपको कोई मैसेज देगी, हर सीरीज आपको एक मैसेज देगी कि मैं पूरी कैसे होती हूं, मैं पूरी कैसे होती हूं। तेरे बिन मैं अधूरा, मेरे बिन तू अधूरी, तेरे बिन मैं अधूरा और मेरे बिन तू अधूरी, कहीं ये प्रेम कहानी ना रह जाए अधूरी, इसलिए मुझे कर दो पूरी, इसलिए मुझे कर दो पूरी। इसका आंसर भैया चाहिए। हाँ, डेली यूट्यूब पे होगी क्या क्लास? रुचि तिवारी, अगर आप यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करेंगी यूपी उत्कर्ष को, तो आप देखेंगी दिन भर में 5-6 क्लासेस चल रही हैं। आज ये संडे को मैराथन लगाई गई है स्पेशली फॉर सब इंस्पेक्टर। रोज क्लासेस चलती हैं। आज जैसी 2-2 घंटे की 4 मैराथन नहीं चलेंगी, बट डेफिनेटली क्लासेस रोज चल रही हैं। आंसर चाहिए मुझे इसका, आंसर चाहिए। यस, आंसर आ रहा है ए। ध्यान से देखो भाई, मैं कह रहा हूं ये सीरीज आपको पुकार रही है। क्या कह रही है सुनना, कि ए के बाद में बीबी आया, डबल ए, डबल ए, ये डबल ए बार बार आ रहा है। डबल ए यहां भी आ रहा है, डबल ए यहां भी आ रहा है। ये मुझे कह रहा है कि ए आएगा तो डबल आएगा, ए आएगा तो डबल आएगा। मैंने बोला ये लो, ए आ गया डबल। अब डबल ए के बाद में डबल बी आ रहा है, डबल ए के बाद में डबल बी आ रहा है। मैंने बोला डबल ए के बाद में डबल बी आ रहा है, तो डबल बी डबल ए के बाद में नहीं आ रहा, सी आ गया। मतलब डबल ए के बाद में डबल बी, तो डबल ए के बाद में डबल सी, फिर डबल ए के बाद में डबल डी, फिर डबल ए के बाद में डबल ई। बोलो हाँ या ना। वापस खाली कर रहा हूं सारी जगह, वापस सारी जगह खाली करी। मुझे बताओ, यहां पे ए डबल है, यहां पे ए डबल है, तो ए डबल आएगा, ऐसा मैसेज आया है सीरीज का। मैंने बोला ए डबल, डबल ए, डबल ए, डबल ए, सब जगह ए क्या हो गया? डबल। अब यहां पे बी के दर्शन हुए, यहां पे सी के दर्शन हुए, यहां पे डी के दर्शन हुए, यहां पे ई के दर्शन हुए। मैंने कहा ए के साथ में कभी बी है, कभी सी है, कभी डी है, कभी ई है। तो डबल ए डबल बी, डबल ए डबल सी, डबल ए डबल डी, डबल ए डबल ई। करेक्ट फीलिंग आ रहा है? अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं? पहले ब्लैंक में ए भरा, दूसरे में सी भरा, तीसरे में ए भरा, चौथे में डी भरा, पांचवे में ई भरा, ए सी ए डी ई, ए सी ए डी ई। ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। बोलो हाँ या ना। डेटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ाऊंगा नीरज। आपका हाथ छोड़ा पकड़ा है तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कसम खाकर आया हूं, कसम खाकर आया हूं। लगातार चैनल से जुड़े रहना, रोज कुछ ना कुछ फायदे का मिलेगा। सबको समझ में आ गया ना भाई? आप देखो, कोई टुकड़े फुकड़े नहीं करने, कोई टुकड़े फुकड़े नहीं करने हैं। निशा और कशिश आप भी याद रखना। अच्छा, यहां पे सीरीज दी है, डबल ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए सी डैश ए डैश डी ई। हां जी, क्या हो रहा है? अभी आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग आएगा। क्या आएगा?
फीलिंग आएगा कि यहाँ पे BC दिख रहा है, यहाँ पे DE दिख रहा है, कभी BC है कभी DE है, मतलब कुछ आगे आगे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डबल ए, ये दोस्तों BC बना, ये क्या बना? BC, तो ये CD बनेगा, BC CD DE, एक बार BC एक बार CD एक बार DE, तो BC से पहले AB बना होगा, डबल ए AB, डबल ए BC, डबल ए CD, डबल ए DE। दोस्तों डबल ए तो फिक्स है, डबल ए तो फिक्स है। डबल ए के बाद AB आया, AB, फिर BC, फिर CD, फिर DE आया। अच्छा सीरीज लगी कि नहीं लगी? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। जितेंद्र कुमार कह रहा है सर एक बार बाल खोल के पढ़ाओ। अरे बाल खोल के फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा, अब मेरे बाल शोल्डर से नीचे तक आ चुके हैं, अब मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आपको, वो ऐसे मुंह पे और ऐसे घूमते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, अच्छा पहला ब्लैंक में A, दूसरे ब्लैंक में A, तीसरे ब्लैंक में A, चौथे ब्लैंक में D और पांचवें ब्लैंक में A। ट्रिपल A DA, ट्रिपल A DA। पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। दोबारा से देखें, जिनको नहीं समझ आया वो दोबारा से देखना। क्या? दोबारा से देखना। सीरीज थी डबल A डैश B डैश A B C डैश A C डैश A डैश D E। दोस्तों ये डबल A है, तो मैंने कहा डबल A भरता हूं, डबल A, डबल A, डबल A। आपको यहां क्या मिल रहा है? आपको यहां मिल रहा है डबल A BC, यहां मिल रहा है डबल A DE, तो यहां क्या मिलेगा? डबल A BC, डबल A CD। क्या मिलेगा भैया? CD मिलेगा ना। डबल A BC, डबल A CD, डबल A DE, तो डबल A AB। डबल A तो आ ही रहा है, एक बार AB, एक बार BC, एक बार CD और एक बार DE। तो पहले ब्लैंक में A, दूसरे ब्लैंक में A, तीसरे ब्लैंक में A, चौथे में D और पांचवे में A। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये एक और टुच्चा सा छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन है, अगर आलिया भट्ट को दूंगा तो 5 सेकंड में कर लेगी। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी दोस्तों भारी है। एक क्लास में सब खल्लास करना है। क्या? एक क्लास में सब खल्लास करना है, ताकि जब रात को सोओगे तो आपको लगेगा कि आज कुछ सीख के सो रहा हूं, आज का दिन अच्छा बीत गया, आज का दिन अच्छा बीत गया, आज सीखा हूं तो कल जीतूंगा भी, आज सीखा हूं तो कल जीतूंगा भी। नमस्कार गुरुवर, प्रणाम स्वीकार करें। सूर्यवंशी राजपूत मेरठ, नमस्कार भाई, वेरी नाइस। मेरठ वालों से, बुलंदशहर वालों से अपना विशेष प्रेम है, क्योंकि जो मेरा गांव है दोस्तों वो बुलंदशहर के एकदम कॉर्नर पे और मेरठ के एकदम कॉर्नर पे पड़ता है ना, तो मुझे इन दोनों से विशेष प्रेम है। सूर्यवंशी राजपूत भाई नमस्कार स्वीकार कर लिया मैंने आपका, आपको भी नमस्कार, आपके पूरे परिवार को मेरा दंडवत प्रणाम। खुद के लिए भी उनसे आशीर्वाद लेना और मेरे लिए भी आशीर्वाद लेना। यस, आंसर चाहिए। इसका आंसर कौन देगा? अरे कौन इसका आंसर देगा? आलिया भट्ट का आंसर 5 सेकंड में आया और बाकियों का आंसर 2-2 सेकंड में आ गया। R डैश S R डैश T S R R T डैश R R डैश S R। दोस्तों T S R R क्या मिल रहा है यहां से देखो, T S R R, T S R R, T S R R, T S R R, T S R R and so on. It will keep going. पहले ब्लैंक में भरे T,
अगले में आर, अगले में एस, अगले में टी, TRST। ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। सुधीर गुर्जर सी नहीं, डी करेक्ट होगा दोस्त, डी करेक्ट होगा। TRST, TRST डी करेक्ट होगा। सर मैंने 49.5, एक बार कमेंट नीचे करना भाई, बच्चे ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज भेजी है, एक इंपॉर्टेंट चीज भेजी है बच्चे ने, बोल रहा है सर मैंने 49.9% ग्रेजुएट में लिए हैं और एमए में मेरे 55% हैं, सीटेट क्लियर है, क्या केवीएस पीआरटी कर सकता हूं? प्लीज रिप्लाई करिए। इसका भाई कमेंट एक बार डाउनलोड कमेंट कॉपी कर लो, आंसर तुमको मैं दिलवा दूंगा, आंसर मैं तुमको दिलवा दूंगा थोड़ी देर में। कमेंट कॉपी करके आगे फॉरवर्ड करके पूछो, क्योंकि भाई देखो सब चीजों का आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, पर भगवान से पूछ के तुमको बताएंगे। अगला क्वेश्चन चल रहा हूं दोस्तों, ये इस तरह की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम किसी और टॉपिक पे चल चुके होंगे। आप लोग का प्यार और आप लोग का भरोसा दोस्तों उत्कर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्कर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, महेंद्र गोयल सर के लिए इंपॉर्टेंट है, कुमार गौरव सर के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे सामने जो आप लोग का क्लास लाइव करने में मेरी हेल्प कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जरूर कर देना। GFE डैश IG डैश EII डैश FEI डैश GF डैश II। दोस्तों अभी ये अपने को मिला, हमने बोला कि हमको सीरीज बताएगी क्या करना है, हमको सीरीज बताएगी कि क्या करना है, ठीक है। हाँ ठाकुर रुद्र परिहार, देखो भाई अब मुझको बताना, कसम खाना मेरी, कि क्या इस सीरीज में बार बार EI का मैसेज मिल रहा है, हल्का हल्का फीलिंग, EII और डबल आई है तो ई भी आएगा। हल्का सा मैसेज आया कि डबल आई के पहले किसको बैठना है, ई को, यानी EII बार बार बैठेगा। जब आपने भरा तो आपको मिला कि GF होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए दोस्तों जीवन में? GF होनी चाहिए। तो कहीं F हो तो G ले आना, G हो तो F ले आना। GF में अक्षरों की बात कर रहा हूं, गंदा दिमाग मत दौड़ाना। GF होनी चाहिए, तो GF होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? GF होनी चाहिए। सब जगह GF आ गई, सबको GF मिल गई। अभी पहले रिक्त स्थान में आया I, दूसरे में आई F, तीसरे में आई G, चौथे में आई I, पांचवे में आई E, IFGIE, IFGIE। कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे दोस्तों? C हो गया। क्या हो गया? C हो गया। अभी देखो सबके चेहरे पर जो हंसी आ रही है दोस्तों, वो हंसी हमेशा उल्टी चीजों में ही क्यों आती है? हमको सीधी बातों में कभी हंसने का मौका क्यों नहीं मिलता? हमको गंदी बातों में हंसी पहले आती है। आगे चल रहा हूं दोस्तों, पढ़ाई पे ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन में तो GF रहेगी, जिंदगी से नामो निशान उसका मिट जाएगा। क्या? जिंदगी में नामो निशान उसका मिट जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन कर लो, लास्ट। वैसे मैंने पिछले वाले के लिए लास्ट बोला था, पर इसके लिए लास्ट बोल रहा हूं। अभी कर लो, अभी कर लो। हाँ, इस सीरीज से एक मैसेज मिलेगा आपको, इस सीरीज से एक मैसेज मिलेगा। मनीष कुमार, जय भीम भाई, जय भीम। अभी आंसर चाहिए, क्या होना चाहिए? ये सीरीज आपको मैसेज दे रही है क्या? मैंने बोला हाँ दे रही है। सर ने क्लास में कहा था जहां अधिकतम अक्षर बिना ब्लैंक के मिल जाएं, वहीं से जिंदगी शुरू होगी। दोस्तों बेब मिल गई। क्या मिल गई? बेब मिल गई। BAB। क्या? BAB। तो BAB भर दिया। जैसे ही BAB लिखा तो आगे दोस्तों है BC। क्या? आगे है BC। BABC, BABC, BABC।
सीरीज अपने आप ही पूरी हो गई। पहले ब्लैंक में आया बी, दूसरे ब्लैंक में आया ए, तीसरे ब्लैंक में आया सी और चौथे ब्लैंक में आया सी, मतलब बी ए सी सी, बी ए सी सी बोले तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी और सीरीज तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अभी कंटिन्यूअस पैटर्न वाली थी, अभी अक्षर हैं, एक एक अक्षर हैं, कभी दो दो अक्षर होंगे, कॉमा कॉमा कॉमा। अभी दोस्तों कमेंट करके मुझको बताना, क्या ए से लेकर जेड तक ये जो 26 अक्षर हैं, क्या ये हमको इनके नंबर याद हैं क्या? क्या हमको इनके नंबर याद हैं क्या? अगर नहीं है तो कर लेना, अगर नहीं है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि कोरोना की तो वैक्सीन लग जाएगी। क्या? कोरोना की तो वैक्सीन लग जाएगी, पर इसको याद खुद करना पड़ेगा। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, जे का नंबर 10, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, एच का नंबर 8, पी का नंबर 16, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, ओ का नंबर 15, जेड का नंबर 26, ऐसे याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो सीरीज लिखा है ए सी एफ जे क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी वर्णमाला में ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, जे का नंबर 10, तो आगे क्या होंगे? ये एक नंबर सीरीज हो गई। कितना जुड़ा? सर 2 जुड़ा। कितना जुड़ा? सर 3 जुड़ा। कितना जुड़ा? सर 4 जुड़ा। तो अब कितना जुड़ेगा? सर 5 जुड़ेगा। फिर कितना जुड़ेगा? सर 6 जुड़ेगा। 10 + 5 मेरे दोस्तों 15, 15 + 6 मेरे दोस्तों 21, 15वां अक्षर ओ, 21वां अक्षर यू, ओ यू सी करेक्ट हो जाएगा। यस 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 यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 आ गए दोस्तों। कितने आ गए? 3। मैंने कहा 3 क्या, तुम 3000 भी आते दोस्तों तो हम में इतना जुनून है कि हम एक भी हजारों पर भारी हैं। क्या? हजारों पर भारी है दोस्तों। इसका आंसर चाहिए मुझको। BMOEOQHQS, आगे क्वेश्चन मार्क है और आपको बताना है व्हाट शुड कम नेक्स्ट। 3 अक्षर आएंगे ना, वो 3 अक्षर कौन से होंगे? मैं कह रहा हूं बिना पेन छुए बताओ। ये 2 नंबर और ये 5 नंबर और ये 8 नंबर, यानी जो 3 अक्षरों का ग्रुप था उन सब के पहले को कंपेयर किया दोस्तों, तो पहला प्यार है, पहली बार है। 2 से 5 3 जुड़ा, 5 से 8 3 जुड़ा, तो 3 जोड़ेंगे 8 में तो 11 आएगा। 11 मतलब के। अगर एग्जाम दे रहे हो तो के वाला एक ही ऑप्शन है, देख के टिक करके आगे भाग जाना, देखकर टिक करके आगे भाग जाना, क्योंकि एग्जाम में आंसर कौन सा है इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छे से दिया इंपॉर्टेंट नहीं है। के आ गया। अच्छा खैर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा करते हैं। ये 13, ये 15, ये 17। 13 + 2 15 + 2 17 + 2 19, 19 बोले तो S। ये 15, ये 17, ये 19, 15 + 2 17 + 2 19 + 2 21 बोले तो U। तो दोस्तों KSU आपका आंसर हो गया। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अनुराधा जय श्री कृष्णा। लगातार पढ़ते जाना, लगातार पढ़ते जाना। संगीता वैष्णव जोधपुर से हैं आप, वेरी नाइस। यूपी में भी जोधपुर और जोधपुर में भी यूपी। आगे बढ़ते हैं। बोले आगे क्या आएगा? UBIPW डैश। दोस्तों ये 21, ये 2, ये 9, ये 16, ये 23। मुझे बताओ 2 से 9 + 7, 9 + 7 16, 16 + 7 23, तो 23 + 7 30। अब दोस्तों 30 का मतलब हो गया 4।
26 के बाद 30, 26 अक्षर पे तो लेटर सीरीज खत्म हो गई, 30 मतलब आगे वाले 4, तो 4 नंबर पे दोस्तों क्या आएगा, डी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है खेमराज, गुड। आगे बढ़ रहा हूं, देखते जाना। ये वाला करके दिखाओ तो, ए आई बी जे सी के डैश। दोस्तों ए बी सी डी, आई जे के एल, डी एल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी एल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। अब क्वेश्चन आ रहा है डिसीजन मेकिंग का। किसका? डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता। और आपका जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, मुझे यकीन है कि डिसीजन मेकिंग एग्जाम में आएगी, डिसीजन मेकिंग एग्जाम में आएगी। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुने। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से अध्ययन करें और नीचे गए सवालों का जवाब दें। निम्नलिखित एक विपणन प्रशिक्षु के चयन के लिए मानदंड हैं। ध्यान से सुनना। किसी चीज में सिलेक्शन है, किस चीज का सिलेक्शन है? विपणन प्रशिक्षु। प्रशिक्षु आई गेस ट्रेनी होता है, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग ट्रेनी के सिलेक्शन के शर्तें दी हुई हैं। उन शर्तों पे कौन कौन खरा उतर रहा है आपको बताना है। वो शर्तें क्या हैं, ध्यान से सुनना। पहली शर्त दी है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। दोस्तों पहली शर्त क्या है उसके सिलेक्शन की, कि वो 50% कम से कम ग्रेजुएशन में उसके होने चाहिए। दूसरा, 1 अक्टूबर 2016 को कम से कम 24 और 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 2016 तारीख पर वो 24 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है, कम से कम 6 महीने के लिए विपणन विभाग में अनुभव हो। उसे 6 महीने मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 महीने मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 3 शर्तें हैं दोस्तों, ये 3 शर्तें हैं। ये 3 शर्तें एग्जाम पेपर बनाने वाला अपनी इच्छा से लिखेगा। पहली शर्त बोला, ग्रेजुएशन में कम से कम 50%, ग्रेजुएशन में कम से कम 50%। दूसरी शर्त बोला कि 24 साल से छोटा नहीं चाहिए, 30 साल से बड़ा नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त बोला, कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, हालांकि एक उम्मीदवार सभी मानदंडों को पूरा करता हो सिवाय 3 के। सिवाय 3 के, सिवाय 3 मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस। बोले कि अगर वो पहली और दूसरी शर्त को पूरा करे, तीसरे को पूरा ना करे तो, लेकिन प्रबंधन में डिप्लोमा किया हो। बोले पहली शर्त पूरी हो कि ग्रेजुएशन में 50% है, दूसरी शर्त पूरी हो एज वाली, पर एक्सपीरियंस नहीं हो। तो एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का। अगर ऐसा है तो उसे विपणन प्रबंधक के पास भेजा जाना है। मतलब अगर कोई इन तीनों शर्तों को एक साथ पूरा कर ले तो उसका चयन होगा। अगर कोई पहली शर्त पे खरा ना उतरे, दूसरी तीसरी पे उतरे तो उसका चयन नहीं होगा। कोई पहली शर्त पे खरा उतरे, तीसरी शर्त पे खरा उतरे, दूसरी पे खरा ना उतरे तो भी उसका चयन नहीं होगा। पर इन दोनों में खरा उतरे पर तीसरे में खरा ना उतरे, उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक्सपीरियंस नहीं है पर प्रबंधन में डिप्लोमा है,
तो उसका चयन भी मत करना, उसका चयन रिजेक्ट भी मत करना, उसके मामले को मैनेजर के पास, प्रबंधक के पास भेजना। वो डिसाइड करेगा आदमी कितना काबिल है। तो ये 3 शर्तें हो गई दोस्तों। कौन कौन सी शर्तें हो गई? शर्तें पहली हो गई ग्रेजुएशन में 50%, दूसरी 2016 में 24 से 30 की एज होनी चाहिए, तीसरी में 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तीसरी में जुगाड़ है कि अगर डिप्लोमा 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए। तो मामला मैनेजर के पास जाएगा। मामला कहां जाएगा? मैनेजर के पास जाएगा। अब सुनते जाना। अब आया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। सोहन दास ने कुल 56% अंकों से बीएससी पूरा किया। दोस्तों बीएससी मतलब ग्रेजुएशन। 56% से हमको कम से कम 50% चाहिए। सेट हो गया पहली शर्त। दूसरी शर्त वह 10 मई 1982 को पैदा हुआ। दोस्तों जो 1982 में पैदा हुआ वो 2016 में कितने साल का होगा? जो 1982 में पैदा हुआ वो 2016 में कितने साल का होगा? सर वो तो 34 का हो गया, जबकि आपको 24 से 30 चाहिए था। तो सेकंड शर्त इसकी कंप्लीट नहीं हुई, फर्स्ट तो हो गई। अब आप मुझे बताओ आगे क्वेश्चन पढ़ूं या सीधे उसका चयन कैंसिल कर दूं? क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि जो पतली गली है या जो शर्त में थोड़ी रियायत दी है वो तो तीसरी शर्त में दी है। जो थोड़ी बहुत रियायत दी है वो तो तीसरी शर्त में दी है। ये दूसरी शर्त में तो रियायत है ही नहीं, तो तीसरी को चेक भी क्यों करूं? सीधे कहूंगा उसका चयन नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चयन नहीं किया जाना है। इज दैट क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। जिन लोगों का आंसर ए है वो कह रहे हैं डेटा निर्णय करने के लिए अपर्याप्त है। मैंने पूछा कैसे, तो बोले सर एक्सपीरियंस है या नहीं बताया ही नहीं। मैंने कहा वो नहीं बताया, होता तो आप उसका सिलेक्शन करते, नहीं होता तो आप कहते डिप्लोमा है क्या, वो बोलता हाँ है तो मैनेजर के पास मामला जाता। पर अगर किसी का एज क्राइटेरिया सेट नहीं हो रहा तो उसका चयन होना ही नहीं है, चाहे उसका पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो आप सीधे रिजेक्ट कर सकते हो, उसका चयन नहीं किया जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। 3 शर्तें कौन कौन सी थी? पहली थी ग्रेजुएशन में 50%, दूसरी शर्त थी कि 2016 में वो 24 से 30 होना चाहिए, और तीसरी शर्त है 6 महीने का एक्सपीरियंस। अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए प्रबंधन का, तो मामला मैनेजर के पास जाएगा। पहला क्वेश्चन अब किसके बारे में है? धवल कुलकर्णी। कौन आया भैया? धवल कुलकर्णी। 58% अंकों के साथ स्नातक की पढ़ाई की, तो कम से कम 50 हो गए, 58 तो 50 से ज्यादा है। और वह 18 जून 1990 को पैदा हुआ। दोस्तों जो 1990 को पैदा हुआ वो 2016 में 26 साल का होगा। भाई जो 1990 में पैदा हुआ वो 2016 में तो 26 साल का होगा। आपको 24 से 30 चाहिए, मतलब ये भी करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं उसे 8 महीनों का अनुभव है विपणन विभाग में। हमको तो 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, इसको 8 है, मतलब बहुत बढ़िया बात हो गई। तीनों शर्तों पे कोई खरा उतर गया दोस्तों, तो रिश्ता पक्का समझें कि नहीं समझें? अरे रिश्ता पक्का समझें, यानी उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस या नो, हाँ या ना, सिलेक्शन हो जाएगा। सोनिया बेनीवाल, यस करेक्ट आंसर सब दे रहे हैं और टाइम पास कोई नहीं करेगा।
टाइम पास कोई नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूं। 3 शर्तें हैं दोस्तों। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कौन सी है? पहली शर्त है ग्रेजुएशन में 50%। दूसरी शर्त क्या थी भैया? कि 2016 में 24 से 30 होना चाहिए। और तीसरी शर्त थी कि उसे 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तीसरे में खरी ना उतरे तो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उसका मामला मैनेजर के पास जाएगा। बोले नवीन घोष भैया हैं, उन भैया के पास विपणन में डिप्लोमा है और उसने समग्र में 70% कुल अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की है। दोस्तों स्नातक की डिग्री पूरी की है, करेक्ट है। दूसरा, वह 29 साल का है। हमको 24 से 30 चाहिए, लेकिन विपणन विभाग में कोई अनुभव नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है? तीसरे में है दोस्तों। किसमें है? तीसरे में है। अब जब तीसरे में प्रॉब्लम हो तो डिप्लोमा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अब इसके पास में डिप्लोमा है, विपणन में डिप्लोमा है। आप मुझे एक बात बताओ, विपणन में डिप्लोमा है, अगर मैं उन शर्तों पे जाऊं, अगर मैं उन शर्तों पे जाऊं तो डिप्लोमा किसमें होना चाहिए? डिप्लोमा प्रबंधन में, मैनेजमेंट में होना चाहिए। प्रबंधन में डिप्लोमा होना चाहिए। विपणन में डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। इस लड़के को तो विपणन में डिप्लोमा प्राप्त है। विपणन में डिप्लोमा नहीं बोला था, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में डिप्लोमा बोला था। तो तीसरी शर्त पे खरा नहीं उतरा और डिप्लोमा इन प्रबंधन भी नहीं है, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। उसका चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका डिप्लोमा विपणन में, मार्केटिंग में है, मैनेजमेंट में डिप्लोमा नहीं है। यस राहुल कुमार, मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। अंकित यादव, तुम तो भाई मुझे पत्थर मार रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, है ना। मतलब एज अ टीचर मेरे लिए सब बराबर होंगे ना, ऐसे क्यों बोलते हो? और मेन चीज जो चल रही है ना, ऐसे बोल के हर्ट होता है भाई मुझको। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मत बोला करो कि सिर्फ लड़कियों के कमेंट देखते हो, या मतलब आप सोचो ऐसा नहीं हो सकता क्लास में, है ना। दिस विल हर्ट द टीचर। एनीवेज आगे बढ़ो। अब डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हो गए। अब यहां पे आपसे बोल रहे हैं इन चारों में से कौन सा भिन्न है? कौशल्या, खुशी, सैनी, पंवार। सर जोधपुर वाले भी इस चैनल पे हैं, आप राजस्थान एसआई के लिए भी पढ़ाइए। ओके ठीक है, पढ़ाएंगे जरूर, है ना, पर वो मेन चैनल पे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पे पढ़ाएंगे, है ना। ओंकार मिश्रा, भाई एक दिन तुम्हारा नाम पूरा हिंदुस्तान लेगा। क्या? पूरा हिंदुस्तान लेगा, डोंट वरी। आगे बताओ भैया, किलो, मिली, मेगा और गीगा, आपको बताना है इन चारों में से अलग क्या है, भिन्न क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनना। किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा शायद 10 की पावर 9, परंतु जो मिली है वो 10 की पावर -3 होती है, इसलिए मिली जो है वो अलग होगा, वो भिन्न होगा। मिली, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए अलग होना चाहिए। कुछ लोग का आंसर किलो आ रहा है कि सर किलो तो भार का, वजन का वैल्यू होता है। मैंने बोला नहीं भाई, किलो का मतलब 1000 है, वजन किलोग्राम है। ग्राम जो यूनिट है ना वो भार की है, किलोग्राम मतलब 1000 किलो। 2 किलोग्राम्स तो 2000 ग्राम्स हो गया। तो किलो एक वैल्यू को दिखाने का तरीका है। किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, समझ रहे हो। तो यहां पे अलग क्या है, यहां पे मिली अलग है क्योंकि मिली की पावर 1 से कम है। मतलब
दोस्तों अब यहां देखो, ये एक क्वेश्चन आपके सामने आया है डेटा सफिशिएंसी का। किसका आया है? डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी में क्या करना होता है? डेटा सफिशिएंसी में आंसर नहीं देना होता। डेटा सफिशिएंसी में बताना होता है कि आंसर देने लायक स्थिति में हो या नहीं हो। डेटा सफिशिएंसी में बताना होता है कि आंसर देने लायक स्थिति में हो या नहीं हो। ठीक है, हाँ अभी सुनिए, सवाल क्या है? सवाल है 40 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से नवीन की स्थिति क्या है? क्वेश्चन में कहा कि टोटल 40 लोग हैं, उसमें नवीन की स्थिति ऊपर से यानी आगे से कौन सी है? पहले में बोला नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे है। दोस्तों प्रकाश से 4 स्थान नीचे नवीन है, तो नवीन का पूरा नंबर कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। सेकंड में बोल रहे हैं नीचे से प्रकाश का स्थान 13वां है। नीचे से प्रकाश का स्थान क्या है? 13वां। अब पहले से आंसर नहीं आ रहा, दूसरे से आंसर नहीं आ रहा, पर अगर आप दोनों कथनों को एक साथ यूज करेंगे तो प्रकाश का नंबर नीचे से 13वां, 13 से 4 कम, नवीन 13 - 4 नीचे से 9वां। अभी टोटल 40 हैं, नवीन नीचे से 9 नंबर पे है तो ऊपर से 32 नंबर पे हो जाएगा, यानी टोटल -1 छोड़ से स्थान +1, तो आपको 32 मिलेगा। पर आपको आंसर जो 32 मतलब जो आपने 32 बताया, इस 32 को बताने के मार्क्स नहीं मिल रहे। आपको मार्क्स मिल रहे हैं कि इस आंसर तक पहुंचोगे कैसे, केवल पहले से पहुंचोगे, केवल दूसरे से पहुंचोगे, या दोनों को मिला के पहुंचोगे। हमने बोला दोनों को मिला के पहुंचेंगे। कथन 1 में और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर एक तरफ सा क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? प्रीति वर्मा, एक तरफ सा मतलब एक चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसा बोल रहे हो? देखो एक चैप्टर तो वीकडेज में चलेगा, एक चैप्टर तो वीकडेज में चलेगा। अभी जो चल रहा है वो मैराथन है। आपको जिनको आइडिया नहीं है सिलेबस का, उनको सिलेबस का आइडिया मिल जाएगा, और जो पहले से पढ़े हुए हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे। यहां पे आपका करेक्ट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। बोले इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? EFHI को LMPR लिखा है तो OPRS को क्या कहेंगे? सर डेली लोगे क्या क्लास? भाई पूरी कोशिश करेंगे, और मैं नहीं तो कोई और, पर यूपी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे रोज कई सारी क्लासेस चलती हैं, आप गौर कीजिएगा उन पे। सर कैलेंडर और क्लॉक पढ़ा दीजिए। श्वेता त्रिपाठी पढ़ा दूंगा ना, अभी तो मेरे को मरने में बहुत टाइम है, उससे पहले सब पढ़ाऊंगा। दिनेश, सुधीर, अंकित यादव, सर कैलेंडर पढ़ना है। देखो अंकित, अभी तो जो पढ़ रहा हूं पढ़ लो, बाकी लोग भी सुने। आपको क्लॉक पढ़ना है, आपको कैलेंडर पढ़ना है, आपको कोडिंग पढ़ना है, आपको रैंकिंग पढ़ना है, आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है, या आपको फलाना ढीकड़ा पूछड़ा कोई भी चैप्टर पढ़ना है, आप YouTube पे सर्च करो उत्कर्ष, और फॉर एग्जांपल घड़ी पढ़ना है, उत्कर्ष रीजनिंग क्लॉक, आपको मेरे क्लॉक के वीडियोस मिल जाएंगे। उत्कर्ष की जगह अक्षय सर क्लॉक लिख दोगे तो अक्षय सर तो भी मिल जाएंगे। सर्च करना, 50 बार पढ़ा चुका हूं दोस्त, और हर बार अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, मजा आएगा आपको। पर अभी जब लाइव जुड़े हो तो मेरी पसंद से दोस्तों चीजें होने दो। EFHI LMPR OPRS डैश, मैंने बोला अभी देखते हैं। EFHI को लिखा है LMPR, ये 5, ये 6, ये 8, ये 9, ये 12, ये 13, ये 16, ये 18,
5 से 12 प्लस 7, 6 से 13 प्लस 7, 8 से 16 प्लस 8, 9 से 18 प्लस 9, 2 बार प्लस 7, 1 बार प्लस 8 और 1 बार प्लस 9। तो OPRS 15, 16, 18, 19, पहले प्लस 7, फिर प्लस 7, फिर प्लस 8, फिर प्लस 9, 15 प्लस 7 22, 16 प्लस 7 23, 18 प्लस 8 26, 29 प्लस 9 28, 28 का मतलब 26 के बाद 2 और, 22 का मतलब V, 23 का मतलब W, 26 का मतलब Z, VWZB ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दे दिया। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, एक समारोह में, देखो भाई सारे, सर आप ही क्लास लेना। ओके सर, जी भाई पूरा ट्राई करूंगा। सर डीआई की क्लास एक बार लो लेवल से लीजिए। भाई डीआई तो अभी पढ़ाऊंगा ना, डीआई भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक ना एक दिन आपको भाई एग्जाम से पहले पूरा कोर्स यूट्यूब पे कराऊंगा, ये आपको प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है। कब क्या पढ़ाऊंगा ये मेरा डिसीजन होगा और आप लोग उससे सहमत होंगे। बोलो हाँ या ना। वेरी नाइस। क्वेश्चन सुनना भाई, अगर तुमने ये आंसर गलत दिया दोस्तों तो तुम पे आलिया भी हंसेगी, तो तुम पे आलिया भी हंसेगी कि उसे अपनी बिरादरी का कोई मिल गया। क्वेश्चन है, एक समारोह में एक महिला ने एक लड़के को सबसे परिचित कराया। बोला क्या? ये मेरी इकलौती बहन के जेठ के पति का पोता है। लड़का उस महिला के साथ कैसे संबंधित है? आपको आंसर देना है। बेटा है, देवर है, भांजा है, भाई है। हाँ जी दीपक कुमार फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ जी, अरे सबका आंसर बेटा आ रहा है। सुने, ये मेरी इकलौती बहन, बोल कौन रही है? महिला बोल रही है। ये महिला बोल रही है जिसकी बात चल रही, ये मेरी इकलौती बहन, मेरी इकलौती बहन के देवर। दोस्तों इस बहन का देवर कैसे बनेगा? इस बहन का पति बनेगा और पति के भाई को क्या कहते हैं? देवर। बोला ये मेरी मतलब ये मैं हूं वो लड़की, ये मेरी बहन के पति, ये मेरी बहन के देवर के पिता। देवर के पिता तो पति के ही पिता होंगे, के पिता का पोता है। इनका पोता मतलब बेटे का बेटा। ये है वो लड़का जिसके बारे में बात चल रही थी और ये है वो महिला जो बोल रही थी। अब ध्यान से देखो, इस महिला की बहन है और उस बहन का बेटा भांजा होता है। क्या होता है? भांजा। बोले लड़का उस महिला के साथ कैसे जुड़ा है? लड़का उस महिला के साथ भांजे के रूप में जुड़ा है। नेफ्यू, अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? नेफ्यू कहेंगे। तो नेफ्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिनका आंसर बेटा आ रहा था वो गलत होगा और आपका आंसर होना चाहिए क्या? आपका आंसर होना चाहिए भांजा। सी इज द करेक्ट आंसर। आदित्य, आरपी सिंह, पूनम, रागिनी, विनय, मोहन, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फैजान, कैलाश, आरपी, विनय, सिया सिंह, प्रमोद, खुशी, वीनू, शिव, गौतम कुमार। करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, बोला भिन्न ज्ञात करें।
इन चारों में से जो ऑड है वो बताओ, इन चारों में से जो डिफरेंट है वो बताओ। ध्यान से देखो, ये एक रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल बना है। क्या बना है? रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल बना है, ये एक ट्रायंगल बना है। अगर इन तीनों में से भिन्न बताना हो तो ट्रायंगल भिन्न होगा। पर आप ध्यान से देखें, ये यहां पे एक घन बना है, यानी क्यूब बना है। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत, आयत, ट्रायंगल और घन में से ज्यादा भिन्न कौन सा है? ज्यादा भिन्न कौन सा है? दोस्तों, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं सर ये भी चौकोर सा दिखता है, ये भी चौकोर सा दिखता है, ये भी चौकोर सा दिखता है, ये अलग होना चाहिए। मैंने बोला हो सकता है तुम सही हो, पर ज्यादा सही क्या है सुनना। आयत जो है ये एक द्विविमीय यानी एक 2D स्ट्रक्चर है। त्रिभुज जो ट्रायंगल है वो भी एक 2D स्ट्रक्चर है, पर जो एक घन यानी क्यूब होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर है। यानी एक कागज या जमीन पर त्रिभुज बन सकता है, एक कागज या जमीन पर आयत बन सकता है, परंतु एक कागज पर घन नहीं बन सकता, घन या घनाभ नहीं बन सकता, क्योंकि वो 3D है। उसकी लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी, उसकी ऊंचाई भी होगी, 3 डायमेंशनल होता है। तो ज्यादा करेक्ट दोस्तों यहां पे क्या होना चाहिए? क्यूब ज्यादा अलग होना चाहिए। ज्यादा अलग क्या होना चाहिए रोहित यादव? डी होना चाहिए। अरे हाँ या ना? अजीत पूछ रहा है कुमार गौरव सर नहीं पढ़ाएंगे क्या यूपी में? अरे हम तो एक ही यूनिट में है ना, हम सभी पढ़ाएंगे भाई। एवरीबडी इज फॉर एवरीवन। मैं भी यूपी के लिए, मैं भी जोधपुर के लिए, मैं भी बिहार के लिए, मैं भी हरियाणा के लिए, मैं भी ऑफलाइन के लिए, मैं भी ऑनलाइन के लिए। वैसी हमारी पूरी टीम है, सब मिलकर आपको पास करवाएंगे। डी करेक्ट होना चाहिए। कुछ आप बी लोग बी, कुछ लोग बी कह सकते हैं, पर ज्यादा करेक्ट दोस्तों डी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अभी क्वेश्चन आया आर्ग्यूमेंट्स का। किसका क्वेश्चन आया दोस्तों? आर्ग्यूमेंट्स का, यानी तर्क का। किसका क्वेश्चन आया? तर्क का आया, आर्ग्यूमेंट्स का आया। आपने आर्ग्यूमेंट्स मुझसे पहले पढ़ा है तो आप चुटकियों में कर लोगे, और नहीं पढ़ा है तो मेरी बात को एक बार सब लोग सुनेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कान खोल के सुनेंगे। आपको पता है क्या कि 2014 में हमें मोदी जी पसंद आए थे, हमने मोदी जी के नाम पे वोट किया था। आपको पता है हमें मोदी जी पसंद क्यों आए थे? क्योंकि मोदी जी अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते थे। मैं यहाँ किसी राजनीतिक आलोचना पर नहीं आया हूँ, मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ तर्क के बारे में, आर्ग्यूमेंट के बारे में। दोस्तों, जीवन में हमेशा वो व्यक्ति आगे निकलता है जिसकी वाक् कला अच्छी हो, जिसका आर्ग्यूमेंटेशन अच्छा हो, जो अपनी बात को ढंग से रख पाए। अब मैंने आपसे कुछ पूछा, 2 लोग हैं उनसे कुछ पूछा, एक ने अपनी राय दी, दूसरे ने भी अपनी राय दी। मैं ज्यादा अच्छे से किसकी राय को तवज्जो दूंगा? जो अपनी बात को ज्यादा स्ट्रांगली रख पाया है। मतलब जब 2 लोगों के मध्य तर्क होता है तो उसमें से किसी का तर्क स्ट्रांग होता है और किसी का तर्क वीक होता है, यानी कमजोर होता है। अब किसका आर्ग्यूमेंट कमजोर होता है? जो तुलना करे दोस्तों, जो क्या करे? तुलना करे, उसका तर्क कमजोर है। जो आदमी द्विअर्थी बातें करे, कैसी बातें करे? द्विअर्थी बातें करे, मतलब मजाक में बात को टाले। आपसे मैंने कहा कि मेरे को डायबिटीज हो गई है, अब मैं क्या करूं?
और आप मुझे कहें अरे सर खाओ पियो ऐश करो, एक दिन तो सबको मरना है, खा पी के मरना चाहिए। तो ये आपने कैसी बात कर दी दोस्तों, द्विअर्थी बात कर दी। मतलब आपकी बात में व्यंग्य था, आपकी बात में मजाक था, सत्य नहीं था। तो वो आर्ग्यूमेंट कमजोर होगा। और जो आदमी बार बार केवल शब्द का प्रयोग करे, किसका प्रयोग करे, केवल शब्द का प्रयोग करे, वो अपनी बात में केवल ढकोसलाबाजी कर सकता है। केवल मैं ही सब कुछ हूं, केवल यही तरीका बेस्ट है, इकलौता ये करने से आपका काम हो जाएगा, अगर मुझसे पढ़ लिए, केवल मुझसे पढ़ना पास करा दूंगा, ये सब बातें दोस्तों मेरे अंदर का अहंकार दिखाएंगी। क्या दिखाएंगी? अहंकार दिखाएंगी। यानी मैं अपनी बात को रखने के लिए मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस मैं चिल्ला चिल्ला के मुझसे पढ़ना पास करा दूंगा, केवल मैं तुम्हारा हीरो हूं। तो ये सारी बातें दोस्तों मेरे आर्ग्यूमेंट को क्या करेंगी? डाउन करेंगी, वीक करेंगी। क्वेश्चन पे आओ। कथन, क्या भारत को केवल परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? क्या भारत को केवल परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? अब तर्क आए दोस्तों, क्या आए? आर्ग्यूमेंट। दो अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। एक ने बोला हां, बिजली की मांग को मौजूदा संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। एक ने बोला हां सर, ये परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा संसाधन हैं, जो वर्तमान में हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। दूसरे ने बोला नहीं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे कार या बाइक चलानी चाहिए? आप कहोगे नहीं नहीं, गलती से एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप मुझे बताओ कि क्या आप कुछ करते वक्त उसमें कभी कभी दुर्घटना हो सकती है, ये सोचते हो? आपको पता है ट्रेन कभी कभी पलट जाती हैं, ट्रेन से पटरी से उतर जाती हैं, मतलब कभी ना कभी तो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। क्या हम उस डर से ट्रेन का सफर छोड़ दें क्या? आप कहेंगे नहीं सर, ट्रेन से जाना तो पड़ेगा, बाकी सब भगवान भरोसे, कभी एक्सीडेंट लिखा हुआ हजारों में से एक ट्रेन में होता है, क्या पता हमारा हो गया तो फिर वाह, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो वैसे ही दोस्तों, क्या दुर्घटना होने की चांस कभी ना कभी है, ये सोच के हम किसी काम को नहीं करें, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, हम पहले से गाड़ी धीरे चलाएंगे, एक्सीडेंट क्यों होगा भाई? सही साइड पे चलेंगे, लेफ्ट में ही चलेंगे, एक्सीडेंट क्यों होगा हमारा? नहीं होगा ना? बोलो नहीं होगा ना? तो आप भी यही तो कह रहे हैं, नुकसान हो जाएगा दुर्घटना हो गई तो। मैंने कहा दुर्घटना होने नहीं देंगे, ये अच्छा है ना, दुर्घटना के लिए पहले से इंतजाम करेंगे। पर अगर संसाधनों से हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता तो हमको भरोसा तो करना पड़ेगा, तो हमको भरोसा तो करना पड़ेगा। यानी केवल तर्क एक मजबूत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सुनिए, फिर से आपको क्या करना है, डेटा सफिशिएंसी पे, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आया है। हाँ दोस्तों सुनिए, आज पूरा एसआई का कोर्स दोस्तों आपके सामने एक बार आईना खोल के रख दूंगा कि भैया ये पढ़ लो, ठीक है? एक बार भाई कमेंट को नीचे करो तो, कमेंट को नीचे करो तो। हाँ सर तुम्हारी क्लास टाइम फाइस क्या है? क्या बोला है भाई इसने? रविपाल तुम क्या कहे, हमको समझ कुछ नहीं आया। तुम्हारी क्लास टाइम फाइस क्या है, समझ में नहीं आया। एनीवेज चलो दोस्तों, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। दोनों उपलब्ध कथन जो है कौन सा पर्याप्त है, दोनों मिलकर आंसर देंगे या केवल पहला आंसर देगा, ये आपको बताना है। हाँ भाई फटाफट से आंसर दो। माही देवड़ा एसआई राजस्थान के लिए भी पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन है, रमन, रूही, आदि, तारा और अर्जुन पांचों एक परिवार के सदस्य हैं।
उन लोगों के बीच सबसे कम उम्र का कौन है? उन लोगों के बीच सबसे कम उम्र का कौन है? पहला, तारा उनमें सबसे बड़ी है। दोस्तों जो तारा है वो क्या है? सबसे बड़ी है। और केवल 3 सदस्य रमन से छोटे हैं। रमन से छोटे कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य रमन से छोटे हैं, यानी रमन दूसरे पे और ये 5 लोग हो जाएंगे। आपसे पूछा था कि सबसे कम उम्र का कौन है? सबसे कम उम्र का पता नहीं, सबसे ज्यादा का तारा है, मतलब पहले से आंसर नहीं आया। दूसरे में बोला है रूही आदि और रमन से छोटी है। दोस्तों रूही किससे छोटी है? रूही छोटी है आदि से और रमन से। दूसरे में कह रहे हैं अर्जुन रूही से बड़ा है। रूही से बड़ा कौन है दोस्तों? रूही से बड़ा है अर्जुन। अब अर्जुन, आदि और रमन में ये 3 लोग हो गए, ये चौथा व्यक्ति रूही है, 5वां व्यक्ति नीचे आएगा या ऊपर आएगा पता नहीं। सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा, पर आप इन दोनों को मिलाइए तो रमन से छोटे कितने लोग थे? 3। रमन के अलावा 3 लोग कौन बचे? आदि, अर्जुन। आदि, अर्जुन, और इन दोनों से भी छोटी कौन बची? रूही। अब आदि और अर्जुन में से कौन छोटा नहीं पता, पर सबसे छोटी कौन है? रूही है। दोस्तों सबसे छोटी कौन है? रूही। ये आंसर कब आया? जब आपने दोनों को मिलाया। मतलब कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर प्रमोद, बोथ टुगेदर। वेरी नाइस। यस, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। बताना इस तरह के क्वेश्चंस पहले कभी किए हैं क्या? सभी सूर्य पूर्व हैं। सभी सूर्य क्या है? पूर्व है। कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है। दोस्तों जो पश्चिम है वो सूर्य से थोड़ा दूर रहेगा, पर कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है। मतलब हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है सूर्य पूरा अंदर आ जाए, परंतु पश्चिम पूरा सूर्य में नहीं जा सकता। निष्कर्ष, कुछ पूर्व सूर्य हैं। दोस्तों सभी सूर्य पूर्व हैं, तो कुछ पूर्व सूर्य होंगे कि नहीं होंगे? बोले कोई सूर्य पश्चिम नहीं है। दोस्तों कोई सूर्य पश्चिम नहीं है, हमें कहा था कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है। तो जब कुछ नहीं बोला था तो कोई नहीं सही कैसे होगा? सेकंड गलत, पहला सही। केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ए करेक्ट होगा। ए करेक्ट होगा। करेक्ट है या नहीं? ओनली 1 इज करेक्ट। ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम मास्टर हो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम मास्टर हो, क्योंकि जब इस क्वेश्चन का आंसर आलिया भट्ट को पता लगा, दोस्तों क्या पता लगा? जब इस क्वेश्चन का आंसर आलिया भट्ट को पता लगा दोस्तों, तो उसको बहुत रोना आया था। उसको बहुत रोना आया था कि उससे इतना दिमाग उसमें नहीं है। सर आंसर बताओ, आंसर 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 चाहिए मुझको। अब अंबुज वर्मा, समझ में नहीं आया, वापस समझाऊंगा इसका आंसर। टॉगल कुंजी, कैप्स लॉक, बैक स्पेस के बीच संबंध को दर्शाने वाला वेन डायग्राम कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा दीपू सिंह? या तो तुम चुप हो जाओ भाई, या तुम्हें चुप करवाया जाएगा। ठीक है, काम की बात करते रहो लगातार। यस यस यस, आंसर ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा दोस्तों? जल्दी बताओ। ए बी सी डी में से क्या करेक्ट होगा? तो पहले बात करते हैं टॉगल कुंजी दोस्तों।
टॉगल कुंजी एक तरह की कैटेगरी है। कुंजी मतलब कीज, टॉगल कीज। टॉगल कीज में नम लॉक भी आता है, टॉगल कीज में कैप्स लॉक भी आता है, और टॉगल कीज में एक दो और कीज आती हैं। तो जो कैप्स लॉक है दोस्तों, जो कैप्स लॉक है वो आएगा टॉगल कीज में, और बैक स्पेस अलग पड़ जाएगा। ऐसा कौन सा डायग्राम है सर? ऐसा बी डायग्राम है। तो बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। बबीता, शिवम, प्रीति, रंजीत, नेहा, कौशल्या, कुशिक, टाइगर, सर्वेश, सोनम, चचेंद्र, बायोलॉजी, सर्वेश, अब्दुल, ऋषभ, खुशबू। करेक्ट आंसर देने के पैसे नहीं लगेंगे दोस्तों। अभी पूछ रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चित्र अंत स्थापित हो। इन सारों में से किस डायग्राम में ये वाला डायग्राम छुपा हुआ है? इन चारों में से किस डायग्राम में ये वाला डायग्राम छुपा हुआ है? आंखों से देख के बताना होता है, पेन नहीं छूना होता है। पेन नहीं छूना होता है, आंखों से देख के बताना होता है। ध्यान से देखो भाई, मैं सामने से हट गया हूं। कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? सी होगा, सी होगा। देखो भाई ध्यान से, पहले सर्कल, तो सर्कल तो सब में है। सर्कल के अंदर पतंग, तो पतंग भी सब में है। पतंग के अंदर इस तरह से ये वाली लाइन इसमें तो नहीं दिख रही, इसमें नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है क्या आपको ये लाइन? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों से ही देखना होता है। दोस्तों अभी बात करते हैं एजम्पशंस की। किसकी? एजम्पशंस की, यानी पूर्व धारणा की। आपको पता है कि पूर्व धारणा का मतलब यह होता है कि कथन के बैकग्राउंड से समझने योग्य बात। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल मैं अपनी क्लास में डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाऊंगा। क्या बोला मैंने? कि कल मैं अपनी क्लास में डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाऊंगा। तो इससे आप एक चीज अपने आप समझ गए होंगे कि कल मेरी क्लास है। तो जो अपने आप समझने वाले बिंदु होते हैं दोस्तों, उन्हें पूर्व धारणा कहा जाता है। कथन देखिए, हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। इसके पीछे के बारे में सोचो। पूर्वानुमान, किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। अरे अधिकार नहीं होता तो मौत की सजा खत्म करने की बात ही क्यों करते? अधिकार है तभी तो बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रॉन्ग। दूसरा, केवल मौत की सजा ही अपराध दर कम कर सकती है। दोस्तों केवल मौत की सजा ही अपराध कम कर सकती होती तो मौत की सजा कम क्यों करवाते? तो ये भी गलत है। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ना पूर्वानुमान एक और ना ही दो अंतर्निहित हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। इसका आंसर आलिया भट्ट 5 सेकंड में देती है, तुम 3 में दे देना, तुम 3 में दे देना। बोले कूट भाषा में 1210 को 4 लिखा है, 1331 को 8 लिखा है, 2016 को कितना लिखेंगे? फटाफट से आंसर चाहिए। जूही गुप्ता, जूही गुप्ता, पिंकी, पंकज, उमेश, आंसर चाहिए। 9 आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आया। 1 + 2 + 1 + 0 कितना होता है? 4। 1 + 2 3 + 1 4। 1 +
3 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। इन चारों को जोड़ना है, इन चारों को जोड़ना है। तो वैसे यहां पे भी दोस्तों 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6 को जोड़ोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ये वाला करके दिखाओ दोस्तों, ये वाला करके दिखाओ। पूजा पूर्णा से अमीर है, पूजा पूर्णा से अमीर है, पूवी पूजा से अमीर है, बूमा पूवी से अमीर है और रोमा सबसे अमीर है। उन्हें बाएं से दाएं उनकी अमीरी के आरोही क्रम में बैठाया जाए तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन आएगा? फटाफट से आंसर बताइए मुझको। पुष्पेंद्र, राहुल, ममता, अजय। थैंक यू भाई अजय, बस लगातार जुड़े रहना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमने जो सोचा है, जो सपने हैं, वो तुम सबके पूरे हो जाएं। लगातार जुड़े रहना बस उत्कर्ष के साथ। आंसर चाहिए मुझको, चंद सेकंड में आंसर आना चाहिए। बोले पूजा पूर्णा से अमीर है। दोस्तों पहले आई पूर्णा, पूर्णा से अमीर कौन है? पूजा। पूवी पूजा से अमीर है, पूजा से अमीर कौन है? पूवी। बूमा पूवी से अमीर है, पूवी से अमीर कौन हो गई? बूमा। और रोमा सबसे अमीर है, रोमा सबसे अमीर है दोस्तों। बोले यदि इन्हें बाएं से दाएं आरोही क्रम में जमाएं, सबसे गरीब कौन है? पूर्णा। उससे अमीर पूजा, उससे अमीर पूवी, उससे अमीर बूमा और सबसे अमीर रोमा। तो बाएं से चौथे स्थान पर बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा बूमा हो गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे ऑप्शन ए होगा ना प्यारे दोस्तों। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, गरीब से अमीर, नाटा सा लंबा। आरोही क्रम छोटे से बड़ा, तो यहां सबसे गरीब पूर्णा पहले आएगी। बढ़ते हुए आरोही में अमीरी के आरोही क्रम, अमीरी का आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो पूर्णा गरीब है, पूजा उससे अमीर है, पूवी उससे अमीर है, बूमा उससे अमीर है, रोमा सबसे अमीर है। बाएं से चौथे स्थान पर, तो बाएं से चौथे स्थान पर बूमा आएगी रे दोस्तों, बूमा आएगी। कौन आएगी? बूमा आएगी। अगले क्वेश्चन पर चलो। बोले उसे असंगत संख्या को ज्ञात करें। इन चारों में से असंगत यानी भिन्न कौन सी है? 125,000, 225 और 8,000। 125,000, 225 और 8,000। दोस्तों ये 5 का क्यूब, ये 10 का क्यूब, ये 20 का क्यूब और ये 15 का स्क्वायर, तो ये सब तो पूर्ण घन है, परंतु 225 पूर्ण घन नहीं, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है। तो 225 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले स्वाति जया की बहन है। स्वाति किसकी बहन है? स्वाति जया की बहन है। रवि पूजा का भाई है। यहां रवि और पूजा नहीं है। जया रवि की बेटी है। जया किसकी बेटी है? रवि की बेटी है। और रवि पूजा का भाई है। रवि किसका भाई है दोस्तों? पूजा का। मतलब पूजा इन दोनों की भुआ लगी। बोल रहे हैं स्वाति का रवि से क्या संबंध है? स्वाति का रवि से क्या संबंध है? अरे स्वाति तो रवि की बेटी लगी कि नहीं लगी? बेटी ऑप्शन सी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ?
अनीश मलिक, भाई अगली क्लास में आऊंगा, गाना गा के जाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। आज नहीं भाई, क्योंकि आज मेरा पहले से थोड़ा गला खराब है और अभी लगातार लंबी क्लास भी हो रही है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल टुडे, पर अगली क्लास में तुमको गाना सुना के जाऊंगा। ये समझ में आया क्या सबको? बेटी करेक्ट होगा ना, बताओ। अरे बेटी करेक्ट होगा ना? यस, बेटी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? VUT-QPO, तो LKJ कितना? ये 22, ये 21, ये 20, ये 17, ये 16, ये 15, ये 12, ये 11, ये 10। तो बताओ तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? अभी मेरे भाई सुनना, 22 से 17 -5, 21 से 16 -5, 20 से 15 -5, तो 12 -5 7, 11 -5 6, 10 -5 5, यानी GFE आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आंसर दे दो जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। F का विवाह हुआ है G से। आंसर चाहिए? पानी पी लूं भाई? स्क्रीन दिखा दो, मुझे गायब कर दो। हाँ भैया, वापस सामने आ चुका हूं, प्रकट हो गया। F का विवाह हुआ है G से। F का विवाह किससे हुआ? G से। पर इनमें से भैया कौन भाभी कौन नहीं पता, इनमें से भैया कौन भाभी कौन नहीं पता। जो किसके लिए लगता है? जो लगता है सेकंड आदमी के लिए, और एवं किंतु परंतु लगते हैं फर्स्ट आदमी के लिए। जो बोला है जी के लिए, एल की मां है दोस्तों। जी मां है, मां है मतलब महिला है। किसकी मां है? एल की मां है। एल लड़का है या लड़की नहीं पता दोस्तों। महिला से विवाह करने वाला पुरुष ही होता होगा, महिला से विवाह करने वाला पुरुष ही होता होगा। एल इकलौती पोती है के की दोस्तों। एल पोती है, इकलौती पोती है के की, मतलब के एफ के माता या पिता हुए। एल ने विवाह किया है एम से। एल ने विवाह किया है किससे? एम से। दोस्तों महिला से शादी करी होगी तो ऐसा मूर्ख पुरुष ही होता होगा। बोलो हाँ या ना? एम आदमी है यानी पति है एल का। एम का एफ से दोस्तों, एम येरा एफ येरा, ससुर और दामाद हुए। क्या हुए? ससुर और दामाद। पर एम का, एम कौन है सर? एम दामाद है, तो दामाद आपका करेक्ट आंसर होगा। दामाद जी घर में पधारे, दामाद जी घर में पधारे। इज दैट क्लियर? बी इज द करेक्ट आंसर। बहू नहीं दामाद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस पे अगली क्लास में आऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो और करेक्ट आंसर दे दो। क्वेश्चन क्या है देखिए, उस विकल्प को चुनिए जिसमें ये डायग्राम इम्प्लिसिट हो, जिसमें ये डायग्राम इम्प्लिसिट हो। जो 4-5 ऑप्शंस दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली किन में जाके छुपा हुआ है? ये एग्जैक्टली किन में जाके छुपा हुआ है? आंखों से देखना दोस्तों। पहली बार की मोहब्बत
पहली नजर की मोहब्बत और पहली नजर का आंसर जिंदगी भर सुकून देते हैं। क्या? जिंदगी भर सुकून देते हैं। व्हाट शुड बी दी करेक्ट आंसर? ये वाला डायग्राम किस में छुपा हुआ है दोस्तों? ध्यान से देखना, ये छुपा हुआ है क्या? ये छुपा हुआ है क्या? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तुमने इसका आंसर दे दिया दोस्तों तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं कि तुम जबरदस्त हो दोस्तों। हाथ जोड़ लिए मैंने, क्या कर लिए? हाथ जोड़ लिए। और जिस दिन सामने आओगे गले लगा लूंगा अगर तुमने इसका आंसर दे दिया तो। समझ लेना, रीजनिंग तुम्हारी नैया पार हो चुकी है। रीजनिंग में इसका आंसर चाहिए। एक निश्चित कूट भाषा में एम्बिशन को ये लिखा है तो क्रिमिनल को कैसे लिखा जाएगा? फटाफट से आंसर दो भैया, क्या आंसर होगा? एम्बिशन को आपने लिख दिया ABIIMNOT, तो बताओ क्रिमिनल को कैसे लिखोगे? क्रिमिनल को कैसे लिखोगे? फटाफट से बताओ। शैलेंद्र यादव, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। आंसर चाहिए भैया, आंसर कितना होगा? फटाफट से बताओ। एम्बिशन को ये लिखा है, क्रिमिनल को क्या लिखेंगे? लॉजिक पकड़ में आया क्या? लॉजिक पकड़ में आया क्या? ध्यान से सुनना। आपको ऐसा देख के फीलिंग आया कि सर अक्षर तो सेम है, एम्बिशन वाले ही अक्षर हैं, पर ध्यान से देखो क्रम में जमा दिए हैं। किस में जमा दिए हैं? क्रम में। ए के बाद में बी, बी के बाद में आई, दो बार है तो आई, आई के बाद में एम, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ, ओ के बाद में टी। सीरियल वाइज दोस्तों जमा दिए। क्या कर दिए? सीरियल वाइज जमा दिए। तो यहां पे सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद में आएगा सी, सी के बाद में क्या आएगा? RIMIL में दो बार आई, दो बार आई। फिर L, N और M में पहले आएगा L, फिर M और फिर N। ACII LMN, ACII LMN और फिर R भी आएगा। ACII कहाँ है भाई? ACII LMNR। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ए होना चाहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर। उमेश, रमा, रीटा। अरे क्वेश्चन सुंदर लगा कि नहीं लगा? अगर लगा भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वो लाइक है ना, वो मेरे लिए दोस्तों खून है, मेरे लिए जुनून है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें आपको आनंद भी है और उसमें दोस्तों आपको फायदा भी है। करेक्ट आंसर दिया है ए। जिनका नहीं था वो समझ गए होंगे लॉजिक क्या है। दोस्तों कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं आता, इतना सिंपल है, उतना सिंपल। बोले एक शब्द है, इन चारों में से कौन सा शब्द इसके अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? कभी बोलेंगे बनाया जा सकता है, कभी बोलेंगे नहीं बनाया जा सकता। तो इन चारों में से एक होगा जो नहीं बन सकता। कमांड, COMMAND, कमांड तो बन सकता है। अकाउंट दोस्तों इसमें कहीं पे यू नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? यू नहीं आ रहा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे बढ़ रहा हूं, इसके आगे बढ़ रहा हूं। एक डायरेक्शन टेस्ट का सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर क्वेश्चन है। तुम्हें याद आएगी हेमा मालिनी, तुम्हें याद आएगी रेखा जी, तुम्हें याद आएगी मधुबाला, तुम्हें याद आएगी डिंपल कपाड़िया और मुझे याद आएगी आलिया। क्या? आलिया। अगर तुमने इसका सही आंसर पा लिया, अगर तुमने इसका सही आंसर पा लिया तो मुझे याद आएगी आलिया। करेक्ट आंसर देना। मैं 5 मीटर पूर्व में चला।
क्वेश्चन अच्छा है, आंसर भी अच्छा देना है। लाइक कर रहे हो ना भाई सारे? अभी तक लाइक्स कितने हुए मेरे भाई? अभी तक लाइक्स कितने हुए हैं बताओ तो। ओके गुड, सब लोग लाइक कर रहे हैं ना? ओके गुड, सब लोग लाइक कर देना, ठीक है। मैं 5 मीटर पूर्व में चला। मैं कहां चला? 5 मीटर पूर्व में चला। 5 मीटर पूर्व में, यहां पे भाई हैं अपन। 5 मीटर पूर्व में चला, फिर बाएं मुड़ा। बायां किधर होगा? बायां होगा इधर। फिर 5 मीटर चला, वहां से मैं उत्तर की तरफ 3 मीटर चला। उत्तर की तरफ मतलब सामने ही और चल लिया 3, कहीं मुड़ा नहीं। फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3-3 मीटर चला। पहला बाएं 3, दूसरा बाएं 3। मतलब ध्यान से सुनना, ये पूरा 5 था तो 3 तो इससे छोटा ही होगा। शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में रहूंगा? शुरुआती बिंदु से मैं इधर रहूंगा। इधर मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में रहूंगा। उत्तर पूर्व बोले तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, इन चारों में से भिन्न कौन सा है? लल्लू क्वेश्चन है, आंसर भी दे देना। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। भाई यूट्यूब एक सोशल साइट है, आप वीडियोस डालते हैं, मैं वीडियो डाल रहा हूं, आप देख रहे हो। निर्मल सर उसमें कम्युनिटी पे पोस्ट करते हैं, आप देखते हो। फेसबुक पे भी अपन वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ट्विटर भी कुछ उसी तरह का है, परंतु गूगल जो है वो सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो गूगल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। गूगल अलग है दोस्तों। ऑप्शन डी 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 डी। हाँ, अभी ये करके दिखाओ। सुन रहे हो भाई? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। दोबारा से डायरेक्शन टेस्ट का है। अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा की। यदि वो अभी पूर्व के सामने है तो शुरुआती बिंदु से अब कितना दूर होगा? फटाफट से आंसर देना। मन में दे सकते हो तो राजा बाबू तुम जिंदाबाद हो जाओगे, लिख के भी कर देना, काम तो तब भी चल जाएगा। अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की। डायरेक्शन नहीं बोला, डायरेक्शन नहीं बोला, पता नहीं, सामने चलवा लो। अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा की। दोस्तों, ये भी 15, ये भी 15, एक सीध में आएगा क्या? यदि वो अभी पूर्व के सामने है, ये डायरेक्शन कौन सा बोल रहे हैं? वो ईस्ट बोल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तुमने पहले डायरेक्शन दिया नहीं इसलिए मैंने गलत बनाया, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है मुझे बताओ। इस ईस्ट का मैं क्या करूं? मेरे को तो दूरी निकालनी है। तो ये दूरी कितनी है? ये 5, तो ये भी कितनी? 5 हो जाएगी। शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, पूर्व के सामने है। जब पहले डायरेक्शन दिया ही नहीं तो लास्ट में देके क्या उखाड़ लोगे? सही बोल रहा हूं कि नहीं? इसलिए सारा फिजूल था। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस तो 5 हो गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन पे लगातार मेरे साथ बने रहना। अब ये क्वेश्चन देखो। अपने कार्यालय में मैं 8 मीटर दक्षिण चला। ये मेरा कार्यालय था।
8 मीटर दक्षिण चला, बाएं मुड़ा। अरे नीचे जाते हुए बंदे का बायां कहां होगा दोस्तों? दाएं का मतलब राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब यानी लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। नीचे जा रहा हूं, लेफ्ट यहां होगा, बाएं मुड़ा और 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर उत्तर, उत्तर तो उत्तर में ही होगा, 4 मीटर उत्तर में चला। ये 8 था तो 4 इससे पहले होगा। अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर हूं दोस्तों? आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा 8 था जिसमें से ये 4 है, तो ये कितना बचा? 4। ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3। और आपसे ये डिस्टेंस पूछा है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, आधे लोगों को तो ऑलरेडी रटा हुआ है। ये निकलेगा भाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट ऑफ 25 बोले तो 5। हालांकि कई लोगों को 3, 4, 5, 8, 6, 10 जैसे ट्रिपलेट्स याद होंगे। ये अपन ने कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाला किया है, तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर पे सब लोग आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है मैंने। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा इस सीरीज को कंप्लीट करो। आगे क्या आएगा? 4 है, 8 है, 17 है, 33 है, 58 है, डैश है। बताओ आगे क्या आएगा? भैया केवल चेक करो, अंतर 4 का, अंतर 9 का, अंतर 16 का, अंतर 25 का। अब क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। मैंने बोला ये सारे नंबर को देखो, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा सर? 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब अगर 58 में 36 जोड़ोगे तो 94 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 94 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। सो गाइज, पिछले लगातार 1 घंटे 48 मिनट तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं और यकीन दिला रहा हूं दोस्तों, अगर हर क्लास में उत्कर्ष को आपने इतना ही भरोसा उत्कर्ष पे किया ना, तो जरूर, चाहे सब इंस्पेक्टर का सपना हो, चाहे लेखपाल का सपना हो, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, whatever choice and whatever dream you have, उत्कर्ष उसमें आपको सफल बनाने की दोस्तों जिद धारण करके बैठा है। मैं वो जिद लेकर बैठा हूं। मेरे साथ तमाम टीचर्स, कैमरामैन, स्टूडियो असिस्टेंट, नोट्स मेकिंग, कंटेंट हेड, सब लोग दोस्तों आपको सफल कराने के लिए एक स्थान पर घंटों लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अभी आप मुझसे जुड़े, वीकडेज में टॉपिक वाइज आपको आकर पढ़ाता रहूंगा। मैं भी आऊंगा, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स और रीजनिंग मैथ्स के भी दूसरे टीचर्स आएंगे दोस्तों। लगातार उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल यूपी उत्कर्ष पर आपकी पढ़ाई जारी रखूंगा, ये भरोसा दिलाते हुए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को आदर दीजिए, दूसरों से प्रेम कीजिए। आपके पास प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। याद रखना, तैयारी जितनी भी हो कम होती है। अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। परीक्षाएं नजदीक हैं, अच्छे मार्क्स के लिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन मतलब उत्कर्ष क्लासेस, स्कूली शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए महाखुश
1 मार्च से शुरू हो रही है उत्कर्ष ऐप में क्लास 6th से 12th तक के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन कक्षाएं, जहां सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एग्जाम से पहले आपको कराएंगे पूरी तैयारी। वीडियो लेक्चर के माध्यम से टॉपिक को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के अलावा ई नोट्स, क्विज के माध्यम से अभ्यास भी कराया जाएगा। इसी के साथ संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर्स, सैंपल पेपर्स व गैस पेपर्स के माध्यम से आपको परीक्षा से पहले ही परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा निःशुल्क केवल उत्कर्ष ऐप पर। तो अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और बढ़ाइए सफलता की ओर पहला कदम।